नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। अम, हमने पहले क्लास में आप सभी लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे क्लास 10 से एनसीईआरटी से, ठीक है। और आज हम फिर उसी के आगे के एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्लास 10th की साइंस से, ठीक है। और आप सभी लोगों के संभवतः एग्ज़ाम फरवरी माह में है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पढ़ भी अच्छे से रहे होंगे और आप सभी लोगों की शायद प्रिपरेशन भी हो चुकी होगी। अब केवल रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो हम आप सभी लोगों को रिवाइज़ करवाएंगे आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज हम केवल इस क्लास में केवल हम एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, केवल 5 से 6 एमसीक्यू को उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में हम जो है थ्योरिकल पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देर नहीं करेंगे, हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम आप सभी लोगों को बता दें इसके पहले हम आप सभी लोगों को बताते चलें कि जो है बात इस चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं कि इस बार जो कुछ जैसे क्लासेस चल रही हैं ऐसे ही चलेंगी, बट जो अगला अगले स्टूडेंट्स आने वाले हैं जो क्लास 10th में और 12th में आने वाले हैं, उन लोगों की क्लासेस को हम संभवतः बोर्ड पर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम जैसे पढ़ा रहे हैं लैपटॉप पे और टैबलेट पे, वैसे ही आप लोगों की हम क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और हम जो है अप्रैल से कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। और इसमें इसके पहले कि हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि ये हमारा चैनल है, ठीक है, जिसको आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, लाइक कर देना, ताकि हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा हाई हो, तो हम आप लोगों की पढ़ाई में अच्छे से लग सकें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। जो 6 से लेके 12 तक की हम एनसीईआरटी को अब जो है अप्रैल से कवर करने की कोशिश करेंगे। 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। साइंस हो, सोशल साइंस हो, ठीक है। सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सारी की सारी जो है 6 से लेके 12 तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम देरी नहीं करेंगे, हम क्योंकि सबको पता है कि फरवरी माह में एग्ज़ाम है, तो आप लोगों की पढ़ाई में विलम्ब नहीं करेंगे, हम क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 25 ml जल युक्त, ठीक है, 25 ml जल युक्त ए, बी तथा सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर हैं, ठीक है। ए, बी और सी 3 आपके बीकर हैं, ठीक है। भगोने 3 बीकर हैं, ठीक है। सी, ए और बी 3 आपके बीकर हैं, ठीक है। पहले बीकर में आपका क्या है, पहले बीकर में NaOH है, NaOH। दूसरे बीकर में आपके क्या है, CuSO4 है, ठीक है, CuSO4। तीसरे बीकर में क्या है, NaCl, ठीक है। आपके 3 बीकर में हैं, तीनों अलग अलग हैं, सॉल्यूशन भर रखे हैं। फिर अब क्या कह रहा है, मिलाया गया, ठीक, इन तीनों को अब क्या करना है, मिलाना है। मिलाया गया, यह प्रक्षिप्त किया गया कि बीकर ए और बी, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बीकर में क्या हो रहा है, बीकर ए और बी बीकर
बीकर ए तथा बी के विलयन का जो ताप है, इन दोनों बीकर के विलयन जो है, इन दोनों को जब मिलाया गया तो इन दोनों बीकर के विलयन का जो ताप है, अब इन दोनों का ताप क्या हुआ, हाई हो गया। इनके ताप में क्या हुई, ताप में वृद्धि हुई। ठीक है, ताप में क्या हुई, वृद्धि हुई। तथा NaCl के बीकर में क्या हुई है, जो है कमी हुई है। क्या हुई है, इनके टेम्परेचर में कमी हुई है। ठीक है, तो अब हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो क्या है, विलयन सी वाला है, उसका टेम्परेचर लो हुआ है, और इन दोनों को जब मिलाया गया है ए और बी को, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ है, हाई हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न का जो प्रश्न कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए कह रहा है, बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपीय प्रक्रम संपन्न हुआ है। बीकर ए और बी में ऊष्माक्षेपी, हमने कई बार बीकर को जो है हमने उस वीडियो में बताया था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में। एक बार पुनः हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी क्या होंगे, जो ऊष्मा को शोषित करें। ठीक है, अपने अंदर जो है एग्जॉर्ब कर लें, सोख लें। ठीक है, ये क्या होंगे, ऊष्माशोषी होंगे। और ऊष्माक्षेपी क्या होंगे, जो ऊष्मा को रिलीज करें। ठीक है, ऐसे क्या होंगे, आपके ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है, जो बी वाला है, ए और बी वाला क्या है, ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, ए और बी का जो ताप है उस हाई हुआ है ना, ताप में वृद्धि हुई है। ए और बी में, ए और बी में क्या हुआ है, ताप में वृद्धि हुई है। तथा सी के विलयन में क्या हुआ है, ताप में कमी हुई है। ठीक है, सी वाले विलयन में ताप में कमी हुई है। तो अब ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक है, सही है, पहला ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, पहला ऊष्माक्षेपी। दूसरा कह रहा है, बीकर ए तथा बी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ए और बी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये होना नहीं है उष्मा, भाई जब ए और बी में ऊष्माक्षेपी हुआ है तो ऊष्माशोषी थोड़ा ना होगा, एक ही तो होगा, तो ऊष्माक्षेपी हुआ है। अब कह रहा है, बीकर सी में ऊष्माक्षेपीय प्रक्रम संपन्न हुआ है। इसमें तो फिर अंतर क्या रहा, अगर ए और बी में ऊष्माक्षेपी है तो सी में भी, सी में तापमान में कमी हुई है, तो अगर उसमें वो क्षेपी है तो ये शोषी होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, ये करेक्ट होगा आपका। ठीक है, बी में क्या हुआ है, ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है। तो आपको देखना है कि पहला और चौथा कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो ए में केवल एक है, नहीं होना। केवल बी में केवल दो, नहीं है। सी डी में दो और तीन, दो और तीन तो वैसे ही गलत हैं, तो ये होना नहीं है। सी वाले में एक और चार, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। ठीक है, जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट क्या था, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, ठीक, का जो तन विलयन है वो धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हुआ, अब हल्के जामुनी रंग का विलयन आया। ठीक है, तथा अंततः रंग विलुप्त हो गया। पहले तो आया हल्के जामुनी रंग का, फिर क्या हुआ, विलयन विलुप्त हो गया। तब बताना है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें जो है कौन सा जो है सही होगा। ठीक है, पहला और चौथा। ठीक है, अब क्या बताना है कि कौन सा FeSO4 है,
FeSO4। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है। ठीक है, तो पहले में है KMnO4। KMnO4 का ऑक्सीकारक है। KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीकारक है। ठीक, और फिर है FeSO4 ऑक्सीकृत करता है। FeSO4 का क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत कर रहा है। और ये क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक, KMnO4 ऑक्सीकारक है और ये FeSO4 क्या कर रहा है? इसका ऑक्सीकृत हो रहा है। ये ऑक्सीकारक है और ये ऑक्सीकृत हो रहा है इसका। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है FeSO4 का ऑक्सीकारक है। FeSO4 ऑक्सीकारक है, KMnO4 ऑक्सीकृत है। सेम फर्स्ट वाले का ये उल्टा है, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, तनुता के कारण रंग विलुप्त हो गया, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि FeSO4 का जो ये विलयन बन के तैयार हुआ था, ये कोई जो है कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये विलयन नहीं बना। ठीक है, KMnO4 एक स्थायी यौगिक है तथा FeSO4 की उपस्थिति में रंगहीन यौगिक अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका परम सत्य है। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया है? द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया मतलब जो प्रोडक्ट हो जो वो दोनों ही प्रतिस्थापन हो जाएं। ठीक, ऐसे प्रोडक्ट आपको बताने हैं। ठीक है, तो Pb प्लस CuCl2 ये क्या करेगा? ये आपके जो है द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया पहली नहीं दर्शा रही है। दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा करेक्ट होगा, बाकी पहला जो है प्रतिस्थापन को नहीं दर्शा रही है, द्विप्रतिस्थापन नहीं है इसमें। ठीक है, अरे क्या हो रहा है ये? ठीक है, और ये जो है गैस बन रहा है तो ये भी नहीं है, और इसमें एक गैस बन रहा है एक वाटर बन रहा है तो ये भी नहीं है। तो आपका केवल दूसरा, केवल दो बी वाले ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? ठीक है, आपको बताना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है सिल्वर क्लोराइड जब क्रिया करता है तो क्या है, वो स्लेटी रंग का क्यों हो जाता है, आपको ये बताना है। तो स्लेटी रंग का क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होगा तो उसका सिल्वर बनेगा। सिल्वर बने का पहला ही कारण इसका आपका होगा। ठीक है, पहला कारण एक ये है, सही है। ठीक है, पहला कारण सही है। दूसरा है सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वापातन से नहीं है, ये नहीं होगा। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस के विघटन से नहीं होना है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो केवल आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, केवल एक। फिर 12 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऊष्माशोषी जो ऊष्मा को शोषित करें। ठीक है, ऊष्माशोषी प्रक्रम होंगे तो आपको ऊष्मा को शोषित कौन करता है? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण नहीं है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापातन ये होगा। शुष्क बर्फ, ये आपकी बर्फ है, ये आपकी बर्फ है। ठीक है, अब शुष्क बर्फ है, इसको अगर वाटर हीट दोगे, ठीक है, हीट दे रहे हो तो ये क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब करेगा, शोषित करेगा, और शोषित करके ये जो बर्फ थी शुष्क, ये अब क्या करेगी? वाटर बन जाएगी। ठीक है, पानी बन जाएगी। तो ये क्या होगा? ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। ठीक है,
तो पहला ऊष्माशोषी प्रक्रम दर्शा रहा है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, जल वाष्प का संघनन, कंडेंसेशन। जल वाष्प का कंडेंसेशन, कोई मतलब स्टीम गई, ठीक है, स्टीम गई, ठीक है, स्टीम जो पानी गर्म किए उसकी स्टीम गई, ठीक है, वो कोई स्टीम गई, ठीक है, स्टीम गई, ये क्या थी, गर्म थी। अब इसका कंडेंसेट हुआ, मतलब ऊपर ठंडी हुई, अब ये ठंडी होके क्या हुई, फिर से वाटर बनी। ठीक है, तो एक ये जल वाष्प का संघनन होना, कंडेंसेट होना। ठीक है, जल वाष्प का कंडेंसेट होना, ये नहीं। फिर जल का वाष्पीकरण होना। ठीक है, जल का वाष्पीकरण, ठंडा जल है, इसको हीट देंगे आप, ये क्या करेगा, वाष्पीकरण होगा। तो ये क्या कर रहा था, ये आपका जो है शोषी ऊष्माशोषी प्रक्रम को अपना रहा था, और ये भी जल क्या है, ठंडा जल को आप हीट करेंगे तो ये भी, ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ये भी मतलब क्या है, ऊष्माशोषी प्रक्रम ही अपना रहा है। ठीक है, तो ये आपका होगा ऊष्माशोषी प्रक्रम। ठीक है, जल का वाष्पीकरण, तो ये दो आपके ऑप्शन सही होंगे। तो आपको इसमें केवल कौन सा है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा देखते हैं कौन किस में है। 1 और 3 नहीं, 1 और 3 नहीं है, केवल 2 नहीं, केवल 3 नहीं है, 2 और 4, 2 और 4 यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है।